छांगुर को लखनऊ कोर्ट में पेश किया जाना है। छांगुर की 7 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है और छांगुर बाबा की रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है एटीएस। तो यहाँ पर रिमांड खत्म हो रही है, कोर्ट में पेश किया जाना है और इससे पहले पूछताछ में कई सारी बातें यहाँ पर सामने आई हैं। देखिए कई एंगल इसमें मामले में निकल रहे हैं, कैसे धर्मांतरण के लिए ये पूरा जाल जो है वो बिछाया गया था छांगुर बाबा की तरफ से। पूछताछ में छांगुर पर अब तक कई खुलासे हो चुके हैं और अब जमालुद्दीन उर्फ छांगुर को यहाँ पर कोर्ट में पेश किया जाना है क्योंकि इसकी रिमांड यहाँ पर खत्म हो रही है। तो छांगुर की 7 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है और छांगुर की रिमांड बढ़ाने की मांग भी एटीएस कर सकती है। पूछताछ में छांगुर पर अब तक कई खुलासे हो चुके हैं। धर्मांतरण के कांड को लेकर छांगुर की आज लखनऊ में कोर्ट में पेशी होगी और आज एटीएस जो है रिमांड बढ़ाने की मांग भी कर सकती है। तो किस तरह से धर्मांतरण के लिए ये पूरा जो नेक्सस है वो यहाँ पर चलाया जा रहा था, इसकी अब यहाँ पर जांच हो रही है। एटीएस इस मामले को देख रही है और विदेशों से कैसे सहायता छांगुर को यहाँ पर मिल रही थी, तमाम चीजें हैं जिनको अब खंगाला जा रहा है। पंकज हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। पंकज बताइए, आज रिमांड खत्म हो रही है, दोबारा से कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन अब तक की पूछताछ में क्या कुछ और अहम महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं छांगुर को लेकर? देखिए, इसका जो विस्तार है ना, इसका जो नेटवर्क है छांगुर और इसकी जो सहयोगी है नीतू और नसरीन का, वो यूपी के कई शहरों में है। जैसे अब से कुछ देर पहले जानकारी आई कि एक पीड़िता जो है महिला, वो गाजियाबाद की है। इसी तरीके से यूपी नेपाल बॉर्डर पर महाराजगंज, सिद्धार्थनगर पूरा फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बलरामपुर है। इसका कनेक्शन जो है धर्मांतरण का यहाँ से शुरू होता है बलरामपुर से और मुंबई होते हुए दुबई तक जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 30 बैंक खातों के बारे में पता चला है। जो छांगुर का बहुत ज्यादा नहीं बैंक खाता है, लेकिन उसके जो सहयोगी है ना नसरीन, उसके बहुत सारे बैंक खाते पते चले हैं। कुछ खातों में तो सिर्फ 2000 रुपये भी हैं, लेकिन कुछ खातों में करोड़ रुपए की रकम आई है। इसका ट्रेल जो है वो ईडी पता कर रही है। अभी सबसे पहले क्या है कि 10 से 16 तारीख तक के लिए रिमांड पर लिया गया था। इसमें छांगुर और साथ ही उसकी जो महिला सहयोगी है नसरीन, इन दोनों को लिया गया था। आज वो खत्म हो रहा है। मुझे जो जानकारी मिली है करीब 11 बजे के आसपास में कोर्ट में पेशी की जाएगी और ऐसा पता चला है कि एटीएस इसको और भी रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, और भी रिमांड पर लेने की कोशिश एटीएस यहाँ पर करे। लेकिन एक और चीज और यहाँ पर बताइए आप पंकज, के आखिर प्लान क्या था इन लोगों का? क्योंकि खबर ये भी थी कि एक किताब भी छपवाने की कोशिश ये कर रहा था जिससे और ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जाए लोगों को। नहीं, इसने किताब छपवाया भी था। जो यूपी एटीएस ने जानकारी दी उसमें इसने एक मजहबी किताब छपवाया था जिसके जरिए, देखिए वो क्या होता है ना, ब्रेन वॉश करते हैं आप हिंदू समाज के जो लोग हैं, खासतौर से पुरुष और महिलाएं, उनको किस तरीके से ब्रेन वॉश करके इस्लाम में धर्म कबूल करवाया जाए। इसके लिए पूरा प्रोसेस था, पूरा नेटवर्क था। उसमें आइडियोलॉजी, साहित्य, लिटरेचर, किताबें, साथ ही उसके लोग, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, कोई गरीब है तो उसकी आर्थिक मदद कर दिया, कोई दूसरा है तो उसको किसी पुलिस केस में फंसाने की धमकी दे करके उस पर दबाव डाला। कई तरह के मॉडस ऑपरेंडी थे, इसके जरिए वो धर्मांतरण करवाता था छांगुर और उसका ही पूरा नेटवर्क। तो कई सारे मॉडस ऑपरेंडी थे जिसको लेकर अब पूछताछ में बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका पंकज ये सब जानकारी देने के लिए। फिलहाल अदिति, जब तक जैसे जैसे पूछताछ आगे हो रही है कई और सारे एंगल यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। अब सिर्फ यहाँ पर धर्मांतरण कराने की कोशिश तक ये सीधे सीमित नहीं है छांगुर की। छांगुर गैंग का गाजियाबाद कनेक्शन भी सामने आया है। छांगुर और उसके गुर्गे बदर अख्तर सिद्दीकी पर आरोप है कि छांगुर गैंग एक लड़की को गायब यहां पर करने का आरोप उन पर है और 2019 से लापता लड़की की बहन ने यहां पर अब बड़े खुलासे किए हैं। जहां छांगुर के गुर्गे बदर अख्तर सिद्दीकी पर आरोप है कि उन्होंने एक लड़की को अगवा किया था। 2019 से एक लड़की जो है लापता है और लड़की की बहन ने कई बड़े खुलासे किए हैं। छांगुर के गुर्गे बदर अख्तर सिद्दीकी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मेरी बहन का ब्रेन वॉश किया गया। सर, मेरी बहन ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, जिस दौरान इससे बातचीत हुई बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी से। इसने उसको बातचीत करना और इसको गाड़ियों में वो करना, उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। फिर उसको धीरे धीरे ऐसी ऐसी लाइफ दिखाने लगा कि जैसे तेरे घर वाले तो तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मैं तेरी सारी मॉडलिंग करवाऊंगा, जॉब करवाऊंगा। उसको इस तरह से अपनी बातों में वो बहलाने लग गया। फिर उसके बाद एक बार वो घर वापस आ गई, चली गई थी, इसमें जो कि बदर अख्तर सिद्दीकी ही लेके गया था। फिर उसने उस टाइम पे ब्रेन वॉश कर दिया। दोबारा जब वो गई तो उसने बताया कि ये इसको कुछ चावल वावल भी देता था पड़वा के,
आपको वो पीर बाबा के चावल, वो झांगुर जो भी है ये बाबा, इसके चावल पड़वा के देता था। कभी उसको पानी दे रहा है लाके कि मेरे दोस्त ने दिए हैं, तो इस तरह से वो उसको चीजें भी खिलाने लग गया था। कभी छांगुर बाबा का जिक्र किया, ये पीर बाबा छांगुर जो है वो अपने आप को नाम लेती थी वो कि पीर उसके जो साथ में है, इसके जो बड़े हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने पूजा करनी बंद कर दी सर, वो पूजा ही नहीं करती थी। भगवान के नाम पे चिढ़ना, अजीब सी हरकतें करना, घर में अकेले बैठे रहना, किससे बात ही नहीं करती थी वो। मतलब घर में भी मम्मी पापा से भी ढंग से बात नहीं करती थी। और कहते थे व्रत वो पहले बहुत करती थी सोमवार के, लेकिन उसने सब छोड़ दिया। पूजा पाठ, मंदिर में आना, कुछ नहीं करती थी वो। तो बात हुई तो कभी लगा धर्मांतरण कराया गया, ब्रेन वॉश किया गया? ब्रेन वॉश हो रहा था उसका, ब्रेन वॉश अच्छे तरीके से उसने ऐसा कर दिया कि उसको हर चीज से उसको हटा दिया था। जो भी हमारे हिंदुओं में जो भी पूजा पाठ, माँ बाप का जो आदर जो भी था, उसने हर चीज से उसको खत्म कर दिया। बस एक चीज उसके दिमाग में के बदर ये मतलब उसने इतना अपने आप को उसके दिमाग में बैठा दिया कि उसको उससे अलग कुछ दिखता ही नहीं था। कभी बाहर ले जाने की बात कही थी, दुबई या बाहर की कंट्री में? बाहर कहता था कि मैं बाहर लेके जाऊंगा, और बल्कि उसका पासपोर्ट जो हमने बनवाया था वो भी घर पे ही है, लेकिन बिना पासपोर्ट के वो लेके गया उसे। तो ताबिश, लापता लड़की की बहन की बातों से तो यही लग रहा है कि इस लड़की का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। फिलहाल लड़की अभी भी लापता है। आपको बता दें, छांगुर बाबा को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक ऐसी खबर है कि छांगुर सिर्फ मोहरा है। असली चेहरा कौन है इसके पीछे, एक बड़ा सवाल है। उसके पीछे चेहरा कोई और है, यानी मास्टरमाइंड कोई और है। रिपोर्ट आप देखिए। छांगुर की कहानी रहस्य के कई परतों में कैद है। जैसे जैसे परतें हटती जाती हैं, नई नई कहानियां सामने आती हैं, और हर कहानी में ऐसे ही काम जो छांगुर की अनैतिक लालसा का भांडाफोड़ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के साथ पकड़ी गई नसरीन का असली नाम नीतू है। छांगुर ने नीतू और नवीन के साथ साथ उनकी बेटी का भी धर्मांतरण करवा दिया और उसका नाम सबिहा रख दिया। इतना ही नहीं, नवंबर 2015 में दुबई के इस्लामिक अफेयर एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज डिपार्टमेंट की ओर से धर्मांतरण का प्रमाण पत्र भी जारी हुआ। सबिहा की उम्र जैसे ही 18 साल हुई, छांगुर ने उसकी सगाई अपने ही नाती से करा दी। छांगुर के करीबी बब्बू खान के मुताबिक दहेज में नीतू उर्फ नसरीन ने कीमती जमीन ली और करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से शोरूम बनवाया। चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर अगस्त में निकाह की तैयारी थी, लेकिन एटीएस के शिकंजे के चलते पूरी योजना खटाई में पड़ गई। इस वक्त सबिहा छांगुर के दूसरे परिजनों के साथ लखनऊ के खुर्रम नगर स्थित आवास में रह रही है। खबर मिल रही है कि एटीएस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां सबिहा से भी पूछताछ कर सकती हैं, जिससे ये पता चल सके कि वो किस किस के संपर्क में है। कहा यह भी जा रहा है कि एजेंसियां ये भी पता कर सकती हैं कि सबिहा आगे क्या करेगी, यानी वो अपने माता पिता की तरह इस्लाम को स्वीकार करेगी, आगे बढ़ेगी, या फिर वो घर वापसी करना चाहती है। दरअसल जांच का मकसद ये पता करना है कि कहीं छांगुर या उसके घर वालों की तरफ से सबिहा पर कोई दबाव तो नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां नीतू के पैतृक स्थान पर जाकर भी और जानकारी जुटाने की तैयारी कर रही हैं। इसके लिए एक टीम मुंबई भी भेजी जा सकती है। इतना ही नहीं, मुंबई के मुलुंड में नवीन का परिवार भी रहता है, जो अब हिंदू हैं। इस बीच छांगुर के बारे में भी दावा किया जा रहा है कि उसके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है, कोई है जो छांगुर को फोन पर फरमान सुनाता था और छांगुर बिना देरी के उनका पालन करता था। बताया जाता है कि इन दोनों ने अपनी बेटी समाले का भी धर्मांतरण करवा दिया था। समाले नवीन रोहरा को अब सबिहा के नाम से जाना जाता है। हमारे हाथ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं जो ये प्रूव करते हैं कि साल 2015 में दुबई में ही इन तीनों ने धर्मांतरण कराया था। इसके बाद जब ये बाबा के संपर्क में आए तो इन्होंने अपना काला कारोबार शुरू किया। कहा जा रहा कि छांगुर एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि पुराना कीपैड वाला मोबाइल ही रखता था। वो केवल आवाज सुनकर ही पहचान जाता था कि कौन फोन कर रहा है, और बाहरी नंबर उसे जुबानी याद रहते थे। दिलचस्प बात यह भी है कि छांगुर फोन पर हुक्म और तामिल के अलावा ज्यादा कुछ नहीं बोलता था। ऐसा इसलिए ताकि किसी को भनक न लगे कि फोन की दूसरी तरफ से क्या कहा जा रहा है। पुलिस को रमजान नाम के उस शख्स की तलाश भी है जिससे छांगुर के दूसरे नेटवर्क का पता चल सकता है।